आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजधानी दिल्ली में सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है और आम आदमी पार्टी में आपदा आ गई है। इस खबर में आज हम चर्चा करेंगे क्या मुद्दे रहे जिसको आम आदमी पार्टी भुना नहीं सकी, जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पाई, और वो कौन से मुद्दे रहे जिसके सहारे बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गई। तो नमस्कार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में वो 5 आपदा की आज हम बात करेंगे जिससे ना सिर्फ पार्टी अपनी सबसे बड़ी हार की तरफ गई, वहीं उन्होंने दिल्ली के समीकरण को भी बदल दिया। तो अगर आपदा नंबर 1 की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ी आपदा का कारण रही वो है सड़क, पानी और यमुना के मुद्दे पर पार्टी का फेल होना। यानी कि स्पष्ट तौर पर जो आम वोटर्स होते हैं वो अपनी मूलभूत चीजें, उनको सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, वो यही चाहते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई और लिहाजा यही कारण रहा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं अगर दूसरी आपदा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पर इस आपदा का दूसरा सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार रहा, क्योंकि 2013 में पहली बार जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे और अब वो चुनाव हार गए हैं, इस दोनों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कॉमन मुद्दा रहा। भ्रष्टाचार की बात कह के वो सरकार में आए और भ्रष्टाचार के आरोपों में अब वो सरकार से जा रहे हैं। यानी कि एक स्वच्छ छवि की पार्टी जो आम आदमी पार्टी पर हमेशा ये लगता था कि एक स्वच्छ छवि की पार्टी है, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे कि कई बड़े नेता जेल चले गए, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। और खुद इसमें अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में रहे। तो इससे तस्वीरें बदली। दिल्ली की जनता के मन में जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर था वो कहीं ना कहीं कम होता रहा और इसी पर सीधा अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये थी आपदा नंबर 2। आपदा नंबर 3 की बात करें तो आपदा नंबर 3 ये रहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी चाहते हैं, लेकिन जब वो जेल में थे तो उनकी अनुपस्थिति में जो सरकारें चलती रही और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, इस चीज को आप याद कीजिए। और जब वो जेल से निकले तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कहा कि आतिशी सरकार चलाएंगी और जब तक जनता मुझे इस कुर्सी पर नहीं बैठा देगी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो तीसरी सबसे बड़ी आपदा ये रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी को सीएम बनाया, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे वो जनता के दिलों में घर कर चुके थे और यही कारण अरविंद केजरीवाल सत्ता से अब दूर होते जा रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का हार ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो आपसी कलह लगी, आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कई बड़े नेता, अगर हम बात करें मंत्री राजकुमार आनंद की, बात करें मंत्री कैलाश गहलोत की, वो पार्टी छोड़ गए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उनके पीए के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया और इन सब पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से चुप रहे। इसको लेकर के भी पार्टी के अंदर भी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और
चुनावी नतीजे में यह भी दर्शाया गया कि इन्हीं कारणों से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। आपदा नंबर 5 और आखिरी आपदा जिससे आम आदमी पार्टी सत्ता से हट गई, जनता ने उन्हें करारी हार दी। आम आदमी पार्टी पर आपदा का 5वां सबसे बड़ा कारण अति आत्मविश्वास रहा। अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने आत्मविश्वास में रहे। उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे जो ट्रिगर है भारतीय जनता पार्टी का वो हिट हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस जन्म में नरेंद्र मोदी कभी नहीं हरा सकते, उन्हें दूसरा जन्म लेना होगा। इसके अलावा भी कई उन्होंने ऐसी बातें की, कई ऐसी घोषणा की, क्योंकि अगर हम बात करें 2100 रुपये महीने देने की, अगर हम बात करें महिला सम्मान योजना की, बात करें फ्री बस की, तो फ्री बीज के ऊपर अरविंद केजरीवाल पूरा ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन जनता चाह रही थी कि मूलभूत जो इशूज हैं उस पर भी बात हो। वहीं गठबंधन भी नहीं हो पाया था इस बार कांग्रेस से, और कांग्रेस ने जो इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा, इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और अगर हम अब बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार दिल्ली में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए थे और उन्होंने लोगों को ये समझाने में प्रधानमंत्री सफल रहे कि अगर इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो ये गारंटी नरेंद्र मोदी ले रहे हैं कि उनकी जो फ्री योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। उनके जो काम हैं जो अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता काफी खुश रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार रहने से दोनों को फायदा होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सीधा इसका फायदा दिल्ली के जनता को मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं ने काफी इस बार आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया। और अब जब आज रात तक ये तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी तो अब देखने वाली बात होगी कि सीएम का चेहरा कौन होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर बताएं कि आपकी नज़र में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा कौन हो सकता है या किसे आप दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।